है। और फ्रेंड्स आज मैं करने वाली हूँ अपने फेस पर ब्लीच। D10 ब्लीच है ये, ठीक है। ये वाली मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम के मैं ब्लीच बहुत कम करती हूँ। अब भी मुझे याद नहीं मैं कितने सालों में कर रही हूँ ब्लीच, लेकिन जैसे होता है ना फेस पे कुछ भी नहीं किया है, बहुत टाइम हो गया है, तो ऐसे लग रहा है कि चलो कर लेते हैं। थोड़े थोड़े ना यहाँ पे इसमें कैमरे में नहीं दिख रहे, लेकिन मेरे यहाँ पे ना मतलब छोटी छोटी स्मॉल है वो, मतलब अलग से ब्लैक ब्लैक से दिखते हैं, तो उनको मैं वैसे तो रिमूव कराती नहीं हूँ। तो आप चलो बहाने बहुत छोड़ो, पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि यार बहुत टाइम हो गया तो ब्लीच कर लेते हैं। वैसे ब्लीच को देखिए अगर आप जल्दी जल्दी यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल होती है। जैसे मैं सालों में यूज़ कर रही हूँ तो इतना हार्मफुल नहीं है। देखती हूँ सूट करेगा भी या नहीं करेगा। पैच टेस्ट वगैरह होते हैं। इसके साथ प्री ब्लीच क्रीम आई है, पोस्ट ब्लीच क्रीम आई है, तो मैं वो सब कर लेती हूँ। ठीक है, पहले तो फेस वॉश ही कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने मॉर्निंग में आज स्क्रब किया था, ठीक है, लेकिन अभी फिर भी ब्लीच करने से पहले ना थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसमें से सोप नहीं निकाली, बस थोड़ा सा एक बार फेस को वैसे क्लीन कर लेते हैं जैसे मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा होता है, तो थोड़ा सा घुमा के इसे निकाल दूँगी, पानी से वॉश करके फिर हम लगाएंगे प्री ब्लीच क्रीम। ये वाला जो मिरर है ना इसमें ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। हम इसको रखेंगे 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, और उसके बाद हम निकाल देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज क्या है, मैं एक कॉलेज में आई हूँ। यहाँ पर हॉस्पिटल का कैंप लग रहा है और मेरा जो घर है उससे पास में ही पड़ जाता है, तो इसलिए मैं हॉस्पिटल की और जो टीम है उसके साथ नहीं आई थी, क्योंकि मुझे यही पास में पड़ रहा था, तो मैं अलग से आई हूँ। एंड यस, कॉलेज में अंदर आते ही अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि हम कॉलेज में हमारा भी टाइम कैसे था। यहाँ पर बच्चों को देख के बहुत ऐसे लग रहा था कि यस हम भी कभी इस स्टेज में थे, बड़ा अच्छा सा लग रहा था। तो मैं बस पूछती हुई जा रही हूँ, क्योंकि इस कॉलेज में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, और बस यही पूछ रही थी कि बाकी के हॉस्पिटल की टीम कहाँ है, कहाँ कैंप लग रहा है। तो बस पूछते हुए एंट्री ली है। हाँ सही है, हाँ गुड मॉर्निंग। सही है, गुड मॉर्निंग मैम। सही है अरेंजमेंट यहाँ तो। हाँ बस तो फ्रेंड्स फाइनली ये एक हॉल है और यहाँ पर हमारी पूरी टीम थी जो कि कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, और बस जस्ट मैं इतना ही दिखा सकती हूँ, है ना। उसके बाद एनडीएस यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, बहुत सारे पेशेंट्स हमें मिले थे, और मेरा काम जब ख़त्म हो गया था तो मैं निकल गई थी। एक्चुअली क्या है, मेरा काम ख़त्म क्या, जैसे मुझे ये लगा ना कि अभी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है उसमें अधिकतर फिजियो के ज़्यादा पेशेंट होते हैं, और मुझे इस दिन कुछ और काम भी था, तो मुझे लगा कि अब तो जो कम एज के बच्चे थे वो आ रहे थे जैसे, तो मुझे पेशेंट्स का लगा कि अभी नहीं होंगे मेरे लिए, और मैं जस्ट अपने स्टाफ से बोल के भी आ गई थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स अभी जो मैंने वीडियो शेयर की वो मेरे हॉस्पिटल कैंप की थी। आप लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि आपके यहाँ छठी पूजन कैसे होता है, तो मैंने सोचा चलिए उसको हम इसी में ऐड कर देते हैं, छठी पूजन। एंड ऐसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत से लोगों के साथ बड़े लोग नहीं होते, तो उनको बड़ी टेंशन रहती है कि छठी पूजन हम कैसे करेंगे, कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो एक टिप बताऊंगी लास्ट में कि आपको कैसे करना चाहिए, उस बात का ध्यान रखना है, और बस सारी चीज़ें हो जाती है, कोई टेंशन मानने वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है छठी, यानी कि जब बच्चा 6 दिन का हो जाता है तो उस दिन ये छठी की पूजा होती है। इस दिन माना जाता है कि बे माता आती हैं, बहुत से इसको षष्ठी माता भी बोलते हैं, कि वो आते हैं बच्चे की तकदीर लिखते हैं। शाम के टाइम ये पूजा होती है, बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। पहले के टाइम में तो क्या होता था, बच्चे को इतने दिनों तक कोई कपड़ा ही नहीं पहनाते थे, बस ऐसे ही कपड़े में रैप करके रखते थे, और जब छठी होती थी उस दिन कपड़े पहनाते थे। लेकिन आजकल के टाइम में तो शुरू में ही पहना दिए जाते हैं, हॉस्पिटल्स में डिलीवरी होती है, बच्चों को कपड़े पहना देते हैं जो शुरू में ही। लेकिन क्या होता है, छठी वाले दिन बोलते हैं नया कपड़ा पहनाया जाता है, और अगर बच्चे की बुआ है वो लेके आती हैं वो कपड़ा पहनाइए, बुआ नहीं है तो ताऊ जी है या चाची लोग हैं उनके द्वारा लाए हुए कपड़े पहनाइए। और अगर ऐसे भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो आप अपने ही आप शॉप से खरीद के बच्चे को कपड़े पहना सकते हैं। शाम के टाइम पूजा होती है हमारे यहाँ, तो नाई जैसे कास्ट होती है ना, तो वहाँ से एक फीमेल होती है, उनको बुलाया जाता है, तो कुछ कुछ अपने रिचुअल्स करती हैं, और फिर उनको शगुन दिया जाता है। और पूजा में बोला जाता है खाने की चीज़ें जो बनती हैं उस दिन, जो बेबी की मदर होती है हमारे यहाँ जच्चा बोलते हैं, तो उसको उसमें से हर चीज़ थोड़ा थोड़ा खिलाई जाती है, और ये माना जाता है कि अगर इस दिन मदर खाएगी
तो जो होने वाला मतलब जो बेबी होता है वो भी हर चीज़ हर फूड में इंटरेस्ट लेता है। और अपने केस में तो मेरे को लगता है कि शायद ऐसे होता भी है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी उस टाइम पे, तो मैंने बहुत कुछ नहीं खाया था और सैंडी भी अभी बहुत सिलेक्टिव चीज़ें खाता है। पता नहीं कितनी चीज़ें कितना वर्क करती हैं, बट ऐसे माना जाता है जो फूड बनता है उसमें से जच्चा को हर चीज़ में से थोड़ा थोड़ा खाने को देना चाहिए। हमारे यहाँ खाने में क्या बनता है, खाने में कढ़ी चावल बनते हैं और हलवा भी बनता है। एंड ये जैसे मैंने बे माता का जिक्र किया, तो हमारे यहाँ तो क्या होता है, गोबर लेते हैं, गोबर से एक शेप दे देते हैं, आँखों की जगह कौड़ी लगाई जाती हैं, वो आसानी से बाहर मार्केट में मिल जाती हैं, तो वो बे माता बन जाती हैं और बच्चे की सिरहाने उनको रखा जाता है, या फिर ऊपर कोई स्लैब बनी हुई है वहाँ रख देते हैं, लेकिन जो उसका हेड साइड होता है ना बच्चे का, वहाँ रखा जाता है। और जैसे शाम की पूजा होती है तो इसमें जो दीपक जलाया जाता है, तेल का जलाया जाता है, उससे पूजन होता है। और जब सारा पूजन खत्म हो जाता है तो एक प्लेट रख दी जाती है उसके ऊपर, जैसे दिवाली को स्याही बनाते हैं ना, ऐसे छठी वाले दिन भी बनाई जाती है हमारे यहाँ। तो जब रात भर उसके ऊपर प्लेट रखते हैं तो उसमें वो जमा हो जाता है कार्बन, जैसे कि वो काला काला जम जाता है, तो उससे लेके बच्चे की आंख में स्याही भी डाली जाती है। लेकिन आजकल ये वाला स्किप कर देते हैं, क्योंकि बहुत ये है, लोग मतलब ये मानने लगे हैं कि बच्चे की आंख में इन्फेक्शन ना हो जाए, लेकिन ऐसे ऐसे भी होता था। तो इस तरह से होता है हमारे यहाँ छठी पूजन। अभी मेरे सामने नहीं है, वरना एक एक रिचुअल आपको अच्छे से करके और दिखाती। तो लेकिन ये चीज़ें होती हैं। एंड येस, हर जगह का अलग अलग हो सकता है। खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनका मैंने बहुत देखा है, किसी के यहाँ कुछ बनता है, किसी के यहाँ कुछ बनता है। हमारे यहाँ कढ़ी चावल एंड हलवा बनता है। तो देखिए कुछ इस तरह से होता है हमारे यहाँ तो छठी पूजन। एंड येस, एक चीज़ और, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जिन लोगों के साथ कोई बड़े लोग नहीं हैं, उनको अच्छे से गाइड करने के लिए नहीं है, तो वो कैसे करें। तो जो भी पूजन होता है, ये ही नहीं और भी कोई अगर आप रिचुअल करते हैं, तो बस लास्ट में हाथ जोड़ के ये बोल लीजिए कि हे भगवान, हमें तो इतना ही पता था, जैसे हमें पता चला अपनी समझ के अनुसार हमने तो अपना काम कर दिया है। अब आगे कोई गलती हो गई है तो आप संभाल लेना, अपने बच्चे समझ के छोड़ देना। ये सेंटेंस बोल देते हैं ना किसी भी पूजा के बाद, तो आपकी सारी मिस्टेक्स उसमें से हट जाती हैं और कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। ये चीज़ें हमने मम्मी जी से सीखी थी। मम्मी जी हर पूजा करने के बाद, इतनी जानकारी होने के बावजूद भी ये सेंटेंस ज़रूर बोलती थी, और वो कहती भी थी कि ऐसे हमको करना चाहिए, अनजाने में कोई भूल चूक हो गई है तो सब माफ़ हो जाती हैं। तो इस तरह से होता है हमारे यहाँ छठी पूजन। एंड यस, चलिए अभी हम इस वीडियो को यही एंड कर देते हैं। आई थिंक मेरे बोलने से बहुत लंबा हो गया होगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, एंड यस हमारे चैनल पर बने रहिए और ब्लॉग्स देखने के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।